हमास और इसराइल के दरमियान घुमसान की जंग जारी है और इसराइली फौज बदमस्त हाथी की तरह गजा पर फजाई हमले कर रही है, जिनमें हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल के हमलों के बाद आलमी बरादरी भी मैदान में आ गई है और इसराइली हमलों को जंगी जराइम करार दिया जा रहा है। ऐसे में साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इसराइल को खबरदार किया कि फलस्तीनियों से जंग में इंसानी जानों की कीमत नजरअंदाज करना सहूनी रियासत को महंगा पड़ेगा। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने इसराइल को इंतबाह करते हुए कहा कि गजा के महसूस शेजों के लिए गजा, पानी और बिजली की फराहमी बंद रखने से इंसानी बहरान बदतर होगा और फलस्तीनियों की नस्लों का रवैया इसराइल के बारे में मजीद सख्त गिर होता जाएगा। साबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि फलस्तीनियों से जंग में इंसानी जानों की कीमत नजरअंदाज करने से इसराइल के लिए आलमी सपोर्ट भी खत्म होती चली जाएगी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचेगा। एक तरफ बराक ओबामा ने इसराइल को खबरदार किया तो दूसरी जानिब इसराइल फलस्तीन जंगी तनाज़ के सबब साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को मुबाहसे में तनकीद का सामना करना पड़ गया। दौरान मुबाहसा एक नौजवान ने कहा कि जो बाइडन की पॉलिसी अमेरिकी अवाम की तर्जुमान नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल, ताइवान और यूक्रेन के लिए $100 अरब कांग्रेस से मांगकर अमेरिका को तीसरी आलमी जंग में धकेल रहे हैं। नौजवान की तनकीद पर हिलरी क्लिंटन के लिए दिफा करना मुश्किल हो गया। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 182 बच्चों समेत मजीद 704 अफराद को शहीद किया गया, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5800 से भी तजावुज कर गई है। लेकिन इन हमलों के बावजूद हमास की जानिब से यकमाल बनाए गए इसराइलियों के साथ हुस्ने सलूक काबिल दीद है। हाल ही में हमास की जानिब से रिहा की गई 2 इसराइली खवातीन ने हमास के हुस्ने सलूक की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें यकमाल बनाए जाने के बाद हमास के जंगजुओं ने कहा कि हम कुरान पर यकीन रखते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यकमाली इसराइली खातून ने हमास की कैद में मजीद क्या देखा, इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। 85 साला योशेफदन 2 खवातीन यकमालियों में शामिल हैं, जिन्हें गुज़श्ता रोज हमास की जानिब से रिहा किया गया है। हमास की कैद के दौरान इन पर क्या बीती, उम्र रसीदा युशवीद ने इसकी तफसील अपनी बेटी के हमरा तेल अबीब में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। युशवीद का कहना था कि उन्हें अगवा करने वाले जंगजू मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए और गजा में ज़ेरे ज़मीन एक सुरंग में रखा गया, जहां वो ज़मीन पर बिछाए गए गद्दों पर सोते थे। वहां गार्ड्स और तिब्बी अमला मौजूद होता था, जबकि एक डॉक्टर भी हर दूसरे तीसरे दिन यकमालियों के चेकअप के लिए आता था। युशवीद का कहना है कि उन्हें घर से 7 अक्टूबर को हमास के बंदूक बरदार जंगजुओं ने अगवा किया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर गजा ले गए। इस सफर में उन्हें कई जगह चोटें भी आईं और सांस भी मुश्किल से लिया जा रहा था। युशवीद ने मजीद बताया कि उन्हें सुरंगों में रखा गया, जहां खाने के लिए सफेद पनीर और ककड़ी दी गई और ये वही खाना था जो उन्हें अगवा करने वाले जंगजू भी खाते थे। युशवीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास की कैद के दिनों से मुतालिक जंगजुओं के रवैये से मुतालिक भी तफसील से बताया। उनके मुताबिक जिन 24 दीगर लोगों के साथ उन्हें सुरंगों में ले जाया गया, वहां का फर्श नर्म और गीला था। वहां पहुंचने पर जब मोटरसाइकिल से उतारा गया तो उनका इस्तकबाल करने वालों ने कहा कि हम कुरान पर यकीन रखते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इन लोगों ने कैद के दौरान हर बारीकी का ख्याल रखा। 2 या 3 घंटे के बाद उन्होंने अगवा किए गए 5 अफराद को एक अलहदा कमरे में रखा। युशवीद ने हमास के ज़ेरे इंतज़ाम ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के एक बड़े नेटवर्क की वजाहत उसे मकड़ी के जाले से तशबीह देकर की। युशवीद को तो सोमवार के रोज हमास के जंगजुओं से रिहाई मिल गई, लेकिन उनके शोहर अभी तक हमास के पास कैद हैं। युशवीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत ने सरहदी बाढ़ पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी हमास को पेशरफ्त से ना रोक सके। दूसरी जानिब हमास ने इसराइली खातून युशवीद की रिहाई के वक्त एक 11 सेकंड की मुख्तसर वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा गया कि जिस वक्त उन्हें रिहा किया जा रहा था तो रेड क्रॉस के एहलकारों के साथ जाते वक्त युशवीद ने बंदूक बरदार जंगजुओं की जानिब मुसाफा किया। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने 222 शहरी हमास की जानिब से यकमाल बनाए जाने की तस्दीक की थी, ताहम इसके बाद 2 बुजुर्ग खवातीन को रिहा किया गया है। इससे कब भी 2 अमरीकी माँ बेटी को रिहा किया गया था। दूसरी जानिब हमास ने दावा किया कि इसने इंसानियत के नाते और सेहत के पेश नज़र युशवीद और उनके साथ एक और बुजुर्ग इसराइली खातून को रिहा किया है। हमास के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के बाद यकमाल बनाए गए अफराद को महफूज मकामात के अलावा गजा में मौजूद उन सुरंगों में भी रखा गया जिन्हें इसराइल माजी में निशाना बनाता रहा है। फलस्तीनी तंजीम ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने गजा के आबादी वाले इलाकों पर बमबारी का सिलसिला न रोका तो इन पर यकमालियों को हलाक कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब
इम्कान है कि हमास इसराइली फौजी जगह मालियों के बदले ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में इसराइली हुकूमत के लिए ये एक बड़ा दर्द सर है। क्या वो जगह मालियों को छुड़ाने के लिए फौजी ऑपरेशन की कोशिश करेगा जो खतरात से भरपूर हो, या इंतजार करे जब तक हमास फजाई हमलों से कमजोर न पड़ जाए और डील करने पर रजामंद हो? ये दूसरा रास्ता भी खतरात से खाली नहीं। अगरचा ख्याल किया जाता है कि जगह मालियों को जेर जमीन सुरंगों और बंकर्स में रखा गया है, ताहम फजाई हमलों से ये भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। ये खतरा हमेशा मौजूद है कि जगह मालियों को गुस्से में आकर या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के खौफ से कत्ल कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर को इसराइली शहरियों पर हमले के नतीजे में जहां 1400 के लगभग इसराइली हलाक हुए, वहीं इसराइली फौज के मुताबिक जंगजू 200 से ज्यादा अफराद को जगह माल बनाकर अपने साथ गजा भी ले गए थे। हमास के हमलों के जवाब में इसराइली फजाया की कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक 5800 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की भी है।